हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो आपके अभी यूपी कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के अंत में अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में अपने सुझाव लिख कर के ज़रूर बताइए। तो देखते हैं पहला प्रश्न। 21 फरवरी को आरंभ हुई किशोरियों के लिए नई योजना क्या है? 21 फरवरी को जो किशोरियों के लिए एक नई योजना आरंभ की गई उसका नाम क्या है बताना है। तो उस योजना का नाम है स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स, SAG इसका शॉर्ट नेम है, स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतेंदु नाट्य अकादमी कहाँ पर है? भारतेंदु नाट्य अकादमी कहाँ पर है? तो ये है लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में। अगला प्रश्न है हमारा कि राष्ट्रीय कृषि वानिकी संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय कृषि वानिकी संस्थान ये कहाँ पर है? ये झांसी में स्थित है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी संस्थान कहाँ पर है? झांसी में। अगला प्रश्न है कि भारतीय कला भवन कहाँ बनाया गया है? भारतीय कला भवन ये वाराणसी में बनाया गया। कहाँ पर? वाराणसी में। राज्य में शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद कब स्थापित किया गया? शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ये 1981 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ये है मथुरा में। अगला प्रश्न है कि न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? न्यायिक प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान तो ये है लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में। अगला प्रश्न देखते हैं कि लेदर पार्क किस जिले को कहते हैं? लेदर पार्क तो आगरा को कहते हैं। किसको कहते हैं? आगरा को। बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो ये है नोएडा में। कहाँ पर? नोएडा में। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश किस क्षेत्र से लोक नृत्य राहुला का संबंध है? उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से लोक नृत्य राहुला का संबंध है? तो ये है बुंदेलखंड से। किससे? बुंदेलखंड से। अगला प्रश्न है हमारा कि राज्य में आंवले का उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? हमारे यूपी राज्य में आंवले का उत्पादन करने वाला सबसे अधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? ये है प्रतापगढ़। अगला प्रश्न है कि किसान मित्र योजना का आरंभ कब हुआ था? किसान मित्र योजना का आरंभ हुआ था 18 जून 2001 ईस्वी को। किसान मित्र योजना कब शुरू की गई थी? 18 जून 2001 को। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में नॉलेज पार्क की स्थापना की गई? तो ये की गई थी ग्रेटर नोएडा में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में नॉलेज पार्क की स्थापना की गई थी? तो ग्रेटर नोएडा में। अगला प्रश्न देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक रूप से पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? सबसे अधिक जनजाति उत्तर प्रदेश में कौन सी पाई जाती है? ये पाई जाती है गोंड समूह की, गोंडा जनजाति। अगला प्रश्न है कि राज्य के किस शहर में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया? यूपी राज्य के किस शहर में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया है? तो ये किया गया बुलंदशहर में। अगला प्रश्न है कि राज्य के कौन से जनपद में अल्प समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण है? कौन से जनपद में अल्प समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण है? तो ये है रामपुर में। कहाँ पर? रामपुर में।
अगला प्रश्न है कि राज्य की प्रथम राज्यपाल कौन थी? हमारी यूपी की प्रथम राज्यपाल कौन थी? तो कौन थी? सरोजनी नायडू। अगला है कि भारत राज्य के किस क्षेत्र से चरकुला लोक नृत्य का संबंध है? यूपी राज्य के किस क्षेत्र से चरकुला लोक नृत्य का संबंध है? तो ये ब्रजमंडल से। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में न्यूनतम वर्षा किस जिले में होती है? उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में सबसे कम वर्षा वाला जिला पूछा गया है, किसमें होती है? ये होती है मथुरा में। अगला प्रश्न है कि गोविंद बल्लभ सागर परियोजना कहाँ स्थित है? गोविंद बल्लभ सागर परियोजना तो ये है पिपरी सोनभद्र में। गोविंद बल्लभ सागर परियोजना कहाँ पर है? तो ये पिपरी सोनभद्र में। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में लठमार होली मनाए जाने की परंपरा है? उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में लठमार होली मनाए जाने की परंपरा है? तो ये बरसाने में। कहाँ पर? बरसाने में। अगला प्रश्न है कि वायु अपरदन के कारण राज्य का कौन सा जिला सबसे अधिक प्रभावित है? तो वायु अपरदन के कारण राज्य का जो सबसे अधिक जिला प्रभावित है वो है मथुरा। कौन सा? मथुरा। अगला प्रश्न है राज्य में आयुर्वेद महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? आयुर्वेद महोत्सव, ये सभी यूपी के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल है। यूपी राज्य में आयुर्वेद महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? ये है झांसी में। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा का गठन कब हुआ था? विधानसभा का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1937 में। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक कल्याण का प्रकाशन राज्य के किस जिले से होता है? कल्याण का प्रकाशन पूछा गया है, ये होता है गोरखपुर जिले से। फिर अगला है कि राज्य में पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? चिकित्सा अनुसंधान संस्थान तो ये बरेली में। कहाँ पर? बरेली में। अगला प्रश्न है कि राज्य का कौन सा जिला नाथनगरी के नाम से प्रसिद्ध है? नाथनगरी के नाम से प्रसिद्ध है तो ये है गोरखपुर। कौन सा? गोरखपुर। अगला प्रश्न देखते हैं कि अमीर खुसरो की जन्म स्थली किस जिले में है? अमीर खुसरो की जन्म स्थली है एटा जिले में। किसमें? एटा जिले में। अगला प्रश्न है कि राज्य में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? यूपी राज्य में केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं? ये है 4। कितने? 4। अगला प्रश्न है कि राज्य में मार मृदा कहाँ पाई जाती है? मार मृदा तो ये झांसी में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान किस जिले में है? तो शीलाधर जो मृदा विज्ञान संस्थान है ये है प्रयागराज में। कहाँ पर? प्रयागराज में। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? ये लखनऊ में है। कहाँ पर? केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है कि राज्य का प्रथम दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो ये किया गया था जो दिव्यांग विश्वविद्यालय था ये था चित्रकूट में। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो आगरा में स्थित है ये। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर है? आगरा में। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2019 के मध्य में 15वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया? 2019 के मध्य में 15वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया गया था वाराणसी में। कहाँ पर? वाराणसी में।
अगला प्रश्न है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? तो ये की थी न्यायमूर्ति गोविंद माथुर ने। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की थी न्यायमूर्ति गोविंद माथुर ने। अगला प्रश्न है मनरेगा के तहत राज्यवार रोजगार उपलब्ध कराने में राज्य का देश में कौन सा स्थान है? ये है दूसरा स्थान। कौन सा? दूसरा स्थान। अगला प्रश्न है रानी हो स्मारक का शिलान्यास कहाँ किया गया? रानी हो स्मारक का शिलान्यास कहाँ पर किया गया? ये किया गया था अयोध्या में। अगला प्रश्न है 2018 के मध्य में कृषि कुंभ का आयोजन कहाँ किया गया? 2018 के मध्य में तो कृषि कुंभ का आयोजन किया गया था लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में। अगला प्रश्न है कि देश के विशालतम इनक्यूबेटर की स्थापना राज्य के किस जिले में की जाएगी? इनक्यूबेटर की स्थापना राज्य के लखनऊ में की जाएगी। कहाँ पर? लखनऊ में। अगला प्रश्न है कि राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस मेले का आयोजन किया गया था? तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये ट्रेवल मार्ट का आयोजन किया गया था। किस मेले का? ट्रेवल मार्ट का। अगला प्रश्न है कि राज्य सरकार ने वर्ष 2018 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में किस नए केंद्र को स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में वैदिक विज्ञान केंद्र को स्थापित करने का निर्णय लिया। किसका? वैदिक विज्ञान केंद्र का। अगला प्रश्न है कि राज्य सरकार द्वारा नवीन सौर ऊर्जा नीति को मंजूरी कब प्रदान की गई? राज्य सरकार के द्वारा नवीन सौर ऊर्जा नीति को मंजूरी प्रदान की गई थी कब? 5 दिसंबर 2017 को। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था स्माइल ट्रेन के द्वारा 14 जुलाई 2019 को राज्य में किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया? तो ये किया गया था स्माइल मशाल ज्योति कार्यक्रम का। किसका? स्माइल मशाल ज्योति कार्यक्रम। अगला प्रश्न कि राज्य के नागरिकों की शिकायतों को सुनने और उनके निराकरण के लिए राज्य सरकार ने किस हेल्पलाइन नंबर का शुभारंभ किया है? तो ये किया है 1076 का। किसका? 1076। अगला प्रश्न है कि राज्य की महिलाओं की सुरक्षा के लिए चलाई जाने वाली पिंक बस सेवा का कब प्रारंभ हुई थी? तो जो पिंक बस सेवा प्रारंभ की गई थी ये की गई थी 6 मार्च 2019 को। अगला प्रश्न है कि राज्य में मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान का शुभारंभ कब किया गया? मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान का जो शुभारंभ किया गया है 1 मार्च 2019 को। अगला प्रश्न देखते हैं कि वह शहर कौन सा है जहां प्रधानमंत्री के द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान का उद्घाटन किया गया? वह शहर कौन सा है जहां प्रधानमंत्री के द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान का उद्घाटन किया गया? तो वह है ग्रेटर नोएडा। अगला प्रश्न है कि धौली गंगा नदी और अलकनंदा नदी किस स्थान पर मिलती हैं? ये मिलती है विष्णुप्रयाग में। कहाँ पर? विष्णुप्रयाग में। अगला प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश में मुख्यतः कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? हमारे यूपी में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो ये हैं 3 प्रकार के। तो गाइस ये यूपी से संबंधित वन लाइनर महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।